पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से पर्यटक अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 30 निवासी आज अपने घर लौटे, जिन्होंने आंखों देखा पूरा हाल बताया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला में 25 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और बाकी जो पर्यटक है वो वापस लौटना शुरू हो गए हैं। और राजधानी रायपुर में ऐसे ही जो पर्यटक है वो जो जम्मू कश्मीर गए हुए थे वे लौटे हुए हैं। हमारे साथ ये पर्यटक मौजूद है, ये सभी जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे। चूँकि अभी गर्मी का समय है, ऐसे में जो बच्चे हैं, इसके अलावा शादी का सीज़न है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। इस समय में इस तरह से जो बड़ी घटना हुई है, बड़ी घटना के बाद तमाम जो लोग हैं, ये लोग जम्मू कश्मीर से वापस लौटे हैं। इन्हीं से जानते हैं, जब ये घटना हुई तो आप लोग कहाँ थे? और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त हम गुलमर्ग में हंसी वादियों का नज़ारा ले रहे थे। हमको पता भी नहीं था। हम जैसे नीचे आए तो हमको पता चला कि ऐसा घटना वहाँ घट गया है। तो हमारे भी मन में बहुत दहशत हो गया था कि हमको 1 घंटे बाद वहाँ जाना था पहलगाम में। तो हमें तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम वहाँ पे होते तो हमको भी इस सब चीज़ से झेलना पड़ता। और फिर हम वहाँ से वापस हो गए, क्योंकि वहाँ को बैन भी कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन जिनके साथ ये घटना हुई वो सोच के मन बहुत दुखी और विचलित हो गया था, और हम बहुत दुखी मन से फिर से श्रीनगर वापस आए। और फिर वहाँ पे हम जिस होटल पे रुके थे वो हमको फिर से उसी होटल पे रूम दे दिया और बोले कि घर जैसा माहौल वो लोग हमको दिए। तो हम थोड़ा सेफ महसूस किए। लेकिन हम जब तक दिल्ली पहुँचे नहीं थे, हमको एक दहशत का माहौल हमारे मन में था ही। अब छत्तीसगढ़ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है। घटना के बारे में आप लोगों को जानकारी हुई, उस समय आप लोगों की स्थिति कैसी थी? क्योंकि वहाँ आप लोग आप बताया कि हम लोग भी वहाँ जाने वाले थे, तो अगर तो उस समय स्थिति क्या थी? जी, हम लोग तो सुन के बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि हम लोग तो बहुत हमारे 30 लोगों का एक टीम गया हुआ था, घर की फैमिली थी पूरी। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। उस समय तक तो हमको पता था नहीं। जैसे हम गुलमर्ग से गंडोला से नीचे उतरे तो हमको पता चला कि ये सब घटना वारदात हो गई है। तो हम बहुत शॉक्ड हो गए थे और हमको समझ नहीं आ रहा था कि हमको करना क्या है। तो बहुत डरे हुए थे सब अंदर से। अभी तक तो टीवी पे देखते थे, लेकिन हम वहाँ पे महसूस किए इस चीज़ को कि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती थी। इसलिए हम फिर वहाँ से फिर वापस हम श्रीनगर आ गए, और वहाँ से फिर दूसरे दिन 1 दिन स्टे किए उसी होटल में, क्योंकि कहीं पहलगाम में हमारा 2 दिन का स्टे था, उसी दिन हम जाने वाले थे। तो फिर वहाँ से श्रीनगर वापस आए तो फिर वहाँ 1 दिन हमको रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कर्फ्यू लगी हुई थी। फिर हम दूसरे दिन वापस। कहाँ से आप लोग यहाँ गए थे? कहाँ से हैं आप? हम लोग यहीं छत्तीसगढ़ से है, कुछ लोग राजनांदगांव से हैं, रायपुर से भी है। हम लोग एक ही परिवार के 30 जने हम लोग निकले थे 16 तारीख को। और वहाँ से जम्मू से दिल्ली होते हुए जम्मू कटरा माता रानी का दर्शन किए। सारे चीज़ हमारे प्रोग्राम के हिसाब से होते रहा। सिर्फ 2 दिन का स्टे था जहाँ घटना हुई। 1 दिन पहले ये घटना हुई, दूसरे दिन हम लोग वहीं जाने वाले थे, लेकिन वो चकाचौंध के कारण वो बंद कर दिया गया, जाने का नहीं मिला। और कर्फ्यू का माहौल था, कहाँ जाएं कहाँ करें, ऐसा सोच के फिर श्रीनगर वापस गए। होटल वाले से रिक्वेस्ट किए तो होटल भी मिल गया, और वहीं अपन 2 दिन स्टे किए। और हमारी 24 तारीख को ट्रेन थी, जो रोड बंद होने के कारण जगह जगह स्खलन हो गया था, तो वो खुल नहीं पा रहा था। तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी, आएंगे कैसे। शासन का भी सहयोग मिला, और वहाँ दहशत का माहौल था, और वहाँ पूरे परिवार छोटे छोटे बच्चे के साथ तो सहम गए थे और वापस आ गए माता रानी के लिए। पर्यटकों को निशाना बनाया है, जिस तरह से वहाँ लोग बड़ी संख्या में घूमने के लिए जाते हैं, गर्मी का सीज़न है, ऐसे में बच्चों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, इस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया है, तो इस पर भी असर देखने को मिलेगा आने वाले समय? देखिए, निश्चित रूप से इस बात का असर तो पूरे हिंदुस्तान, भारतीय जो कश्मीर में जो पर्यटक बन के घूमने जाते हैं वो बहुत सुंदर जगह है, इसलिए लोग प्राकृतिक आनंद लेने के लिए गर्मी के मौसम में अक्सर जाते हैं। रही बात ये पहलगाम में जो घटना हुई, उसमें ये जो मजहबी लोग हैं, इन लोगों ने जिस हिसाब से वारदात को अंजाम दिया, उनका उद्देश्य ही ऐसा है जैसे न्यूज़ में होते आ रहा है। उन लोगों ने हरकत भी वही की, ये हिंदू है कि नहीं देखो, उसके बाद उसको गोली मारो। उनका उद्देश्य ही हिंदुस्तान में
हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाने का ही रहा है। लेकिन देखने को यह नहीं मिला हमको कि कश्मीर में जो स्थानीय जो मुस्लिम कौम के लोग हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमको। होटल में भी थे तो होटल में भी उन्होंने बढ़िया हमको घर जैसे रखा। हमारा ड्राइवर जो था, फिरदौस नाम था उसका, वो भी पूरा कश्मीर घुमाने के बाद वो बोले कहीं कर्फ्यू भी लगा है तो भी आप लोग चिंता मत करें, मैं अपने घर में ले जाके आप लोग को सभी को सुरक्षित रखूँगा। बिल्कुल, देखिए हिंदू मुस्लिम की जो उसको लेकर जो दंगा फैलाने के लिए इस दंगे जो आतंकी है उन्होंने इस प्रकार की जो हरकतें हैं उन्होंने की, लेकिन इनका कहना है कि वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उन लोगों ने इनका सहयोग किया और उन्हें रायपुर आने तक के लिए भरपूर सहयोग किया और भरपूर उन लोगों की मदद मिला। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।